नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक होटल इंडस्ट्रीज की कंपनी को लेकर के जो मार्केट में अलग अलग जगह पे इनकी होटल्स इंडस्ट्रीज हैं और होटल के कारोबार से अच्छे खासे पैसे भी बनाते हैं। यदि होटल चेन की लिस्ट की बात किया जाए तो इनके पास जिस शहर शहर को कवर करते हैं जिसमें कि इंदौर, चाहे जामनगर हो, इसके अलावा पूना हो, बड़ौदराज हो, कोल्हापुर हो, रायपुर हो, राजकोट हो, मोरबीज हो, उदयपुर हो, इंदौर हो, मतलब जितने भी टूरिस्ट वाले प्लेस हैं वहां भी, साथ में देहरादून, भोपाल, ससुरिया, इसके अलावा राव, पूना, नासिक, औरंगाबाद, मतलब लिस्ट काउंट करते करते थक जाएंगे। अहमदाबाद, नागपुर, द्वारका, ये सारी जगह इनकी होटल्स चेन की जो कारोबार है ना वो फैली हुई नजर आई है। और क्या इनकी केवल और केवल क्या कहती है, होटल फुल ऑफ स्टोरीज, बिल्डिंग विद द शॉल, और इसकी जो एनिमेशंस वीडियोस और जहाँ पे ये शायद सेरेमनी का कामकाज और बाकी सब कहते हैं शुभ विवाह भी, सेलिब्रेशंस का भी काम होता है ज़्यादातर होटल्स में। यही इनका होटल चेन में ऐसा ही देखने को मिलता है। और अलग अलग सिटीज में जो होटल इनके पास अवेलेबल है जिसमें अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से, जो कि सारे के सारे कंपनी का नाम है सायाजी होटल्स, और अलग अलग ब्रांड से इनका कारोबार चलती दिख रही है। तो क्यों नहीं स्टॉक मार्केट की तरफ आज चलें और जानने की कोशिश करें, जहां पे मार्केट में हमने देखा पिछले ट्रेडिंग सेशन के दौरान में मार्केट में करीब करीब 10% के आसपास उछाल आई थी। यदि हम चर्चा करें तो नियरली 10% की उछाल थी सायाजी होटल्स लिमिटेड के अंदर। आखिर क्या क्या बातें यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट कर पाती है, क्या यहाँ से भी मार्केट का जो रेंज है वो टेक कर पाएगी, या ऐसी बात तो नहीं कि लगातार डिप के लिए तैयार होती नजर आती। देखिए 5 दिन के चार्ट ग्राफ के मुताबिक मार्केट में रैली जो क्रिएट किया था, काफी बेटर रैली क्रिएट किया था। तो मार्केट में कई बार हमने देखा कि मार्केट में रैली के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होता है, क्योंकि एक तरफ लोग पैसा, जब डिमांड बढ़ती है तो पैसा कमाने भी तो चाहिए। जब लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट में गिरावट ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ट्रेंडिंग के मुताबिक कामकाज होता है। चलिए, स्टॉक मार्केट के रिएक्शंस कहता है कि मार्केट कैप इस कंपनी का 650 करोड़ के आसपास है। बुक वैल्यू 90 के मुताबिक मार्केट की जो प्राइस है आजकल वो 411% मूव करती है। इंट्रेंसिक वैल्यू 81 के आसपास, जबकि हायर टू हायर 425 के आसपास था, आजकल 371 पे मिलता नजर आता। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखें तो नियर अबाउट अभी फिलहाल सेम है, जितना भीड़ बाकी कंपनियों में है उतना ही भीड़ यहाँ भी दर्ज करती दिखी है, जहां अर्निंग पर शेयर करीब करीब 9 रुपए से ज्यादा पैसा कमाती है और नंबर ऑफ शेयर 1,75,00,000 की विशेष की लिहाज से 649 करोड़ की मार्केट कैप होती है। प्रमोटर कंट्रोल तो खैर कंपनी में काफी अच्छा है, लेकिन डिमेरिट की बात यह है जो कंपनी के प्रमोटर साहब ने अपनी 10% होल्डिंग को मॉर्गेज कर दिया, अर्थात स्टॉक मार्केट की भाषा में प्लेज कर दिया। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आरओई आरओसी करीब 7 से लेकर 9% के आसपास घूमती नजर आती है। डेट टू इक्विटी के बारे में 0.40 कहता है, करंट रेशियो के नंबर 1.02 का आंकड़ा देती है। लेकिन कुछ पहलू को देखिए, मार्केट में इनकी आउटस्टैंडिंग कितनी पड़ी, केवल 6%। मार्केट से कमाई कितना कंपनी ने लास्ट 12 महीने में, 13%। और मार्केट में प्रॉफिट के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग देखा तो कितना परसेंट, 41%। इसी के पीछे समझने की कोशिश करते हैं। जो कंपनी 1982 में बनी थी सायाजी होटल्स, बिजनेस ऑफ द कहती है जो अर्निंग्स, ऑपरेटिंग्स एंड द मैनेजिंग होटल का कारोबार करती नजर आती है। और ये भी डेटाबेस कहती है कि कंपनी में इनको देखा जाए तो ये करीब करीब कहती है कि 15 होटल्स अक्रॉस की बात कहती है, और 5 स्टार, जिसमें 4 स्टार 5 स्टार ब्रांड्स हैं। लग्जरी हॉस्पिटलिटीज इंडस्ट्री की बात करती है, करीब 11 सिटीज को कवर करती है। इसके अलावा कहती है कि इनके अलग अलग ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग होटल इंडस्ट्री से कामकाज करती है। यहाँ पे सयाजी योर्स ट्रली है, और इसको समझा और जाना जाए, जहाँ पे अलग अलग जितना हम सिटी के नाम क्या, चाहे देहरादून हो, चाहे सनराइज भोपाल हो, या फिर वो उदयपुर हो, या फिर नासिक हो, भोपाल हो, हर जगह पे, चाहे बड़ोदरा हो या फिर पूना हो, हर जगह इनकी होटल चेन अवेलेबल दिखती है। कंपैरिजन विद द सेंसेक्स के पार्ट से सोचिए, जहां सेंसेक्स में पिछले एक दिन में 0.26% की गिरावट रही, तो वहां पे इस कंपनी में करीब 9% से आसपास आज मार्केट में चढ़ती हुई दिखती थी। ओवरऑल पिछले एक महीने के दौरान में मार्केट अप डाउन होते होते, जहां मार्केट की बाकी जो बड़ी कंपनियां थी वो 9% से ज्यादा, 5% से ज्यादा गिरती नजर आई,
इसकी कंपनी में लोगों ने जम के खरीदारी किया और नियरली 10% की स्टॉक प्राइस में वृद्धि दर्ज किया। इस वृद्धि के दौरान की यदि बात कर लें तो कंपनी का जो ईयर एंड ईयर बेसिस का ग्रोथ था वो तो ब्रेक डाउन कर दी जा रही है, जहां ईयर एंड ईयर बेसिस पे 2% से लेकर करीब 60% तक की गिरावट रही। वहीं दूसरी तरफ क्वार्टरली डेटाबेस कहती है कि यहाँ पे जो सितंबर तक का रिजल्ट था उसमें मार्च तक तो काफी अच्छा था, जून और सितंबर में थोड़ा सा हिचकिचाती हुई नजर आई, जहाँ पे ईयर एंड ईयर बेसिस पे 27% से लेकर के और ओवरऑल 62% तक की ग्रो की बात दर्ज करती दिखी। इसी मुताबिक यदि देखेंगे तो कंपनी में लास्ट 12 महीने के डेटा में 121 करोड़ की टर्नओवर थी, जो कि इससे पहले भी कंपनी ने इससे ज्यादा प्रॉफिट से टर्नओवर क्रिएट कर चुका था। अब इतनी सारी होटल इंडस्ट्री जिसमें करीब करीब 120 करोड़ का 30 करोड़ का पैसे रेवेन्यू करती है, उसमें 28% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनती है। इंटरेस्ट की पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है नहीं है, क्योंकि अदर्स ऑफ इनकम से एडजस्टेबल दिखती है। साथ में इसी बिजनेस से कंपनी ओवरऑल 13% की सेविंग करती है। अर्थात ये समझ में आया कि अलग अलग कंपनियां अपनी बिजनेस मॉडल में ये होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करती हुई कंपनी 13% की सेविंग कर रही है अपने टोटल टर्नओवर के बेसिस पे। इसके अलावा यदि रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो कंपनी में रिस्क फैक्टर कहती है केवल 23 दिन के लिए, जो कि क्रेडिट कार्ड और बाकी कुछ इसके लिए कॉर्पोरेटर के लिए कुछ प्लानिंग, कॉर्पोरेटर के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया होगा। इसके अलावा बैलेंस शीट में देखा जाए तो कंपनी में जो कर्ज का सिचुएशन है वो आज भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ, 62 करोड़ के आसपास सारे के सारे फंड यूटिलाइजेशन कहाँ करके रखी है, तो ये कंपनी ज्यादातर फंड अपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है। लगता है कि डायरेक्ट इनके पास होटल नहीं है, अपनी सब्सिडरी के थ्रू इन्होंने होटल खोल के रखा है, ऑलमोस्ट इनकी इसी की चेन में आती है। केवल 60 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कहती है, रेस्ट जो पैसा था उनके इन्वेंटरीज के थ्रू, सॉरी सब्सिडरी के थ्रू मार्केट में पैसा लगा होगा, बाकी कुछ मार्केट में अदर एसेट्स के अंदर भी डील करती दिखी है। कंपेरिजन यदि पीयर्स से करते हैं तो ये लगता है कि जहां पे इंडियन होटल कंपनी, आईएसएस और चालत जैसे कंपनी, होटल्स जैसे कंपनी शामिल है, वहां पे इनके यहाँ निवेशकों का जो क्राउड है ना शेयर खरीदने को लेकर काफी कम है अभी नियर, क्योंकि एवरेज यदि है तो अब तो ठीक है, लेकिन कुछ कंपनियों के कंपैरिजन चाहे जुपिटर होटल हो या फिर तिलक होटल, उसमें सॉरी अर्निंग के बेसिस पे मार्केट में 250-300 लोगों की कतार लगी है खरीदने को लेकर के, मतलब मार्केट में रेस लगी हुई, क्योंकि क्वालिटीज कुछ बेटर कहती है। यहाँ भी क्वालिटी कहता है, इसका भी मूवमेंट धीरे धीरे चलती दिखी है। इसके अलावा यदि हम इनके निवेशकों का इंटरेस्ट जाने तो कंपनी बहुत ज्यादा निवेशक नहीं, छोटी सी कंपनी की लिस्ट में आती है और करीब 3000 से ज्यादा निवेशक हैं, क्योंकि मार्केट कैप भी कितना था, केवल 650 करोड़ के आसपास, जिसमें 75% की होल्डिंग में यदि 10% होल्डिंग को हटा भी दें तो 7.5% हटा देते हैं, ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 60% 65% के आसपास की होल्डिंग अल्टीमेटली प्रमोटर के हाथ में बची हुई नजर आई है। इसके अलावा जो एफआईडीआई की कोई बड़ी भूमिका नहीं है, आम पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उसका क्या कहता है, इसमें देखा गया कुछ कंपनी जो है खास करके प्रमोटर ग्रुप से उनके पास होल्डिंग अच्छी खासी बना रखी है, और जो पब्लिक होल्डिंग है उसके अंदर भी कुछ नाम चिन्ह देखने को मिला है, कोई सुपर इन्वेस्टर है, बाकी कोई नाम तो सामने नहीं दिखता है, लेकिन जो है जिनके पास है, जो 4-5 लोग हैं उनके पास 3-4% की होल्डिंग है। ये कह सकते हैं कि आम निवेशकों के पास इनका होल्डिंग कुछ है ही नहीं। यदि देखा है तो 4.5 9 9 4 13 13 4 17 3 20 अल्टीमेटली 25% या 20% का होल्डिंग तो इन लोगों ने ही रखा है। 5% की होल्डिंग में 4,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता होगा। रिस्क के मुताबिक मार्केट में जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन किया है वो काफी ज्यादा दिखती है, क्योंकि रिस्क फैक्टर को लेकर कहती है जो इसको काटा जा सकता है, रिस्क फैक्टर में डिविडेंड को लेकर काटा जा सकता है, रिस्क फैक्टर में पुअर सेल्स को लेकर के एक आंकड़ा निकल के आई है, जहां पे पुअर सेल्स की बात कहती है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स का ट्रेंड अप रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड अप रहा है, स्टॉक की प्राइस अप रही है, और स्टॉक रिटर्न ऑन इक्विटी भी नियर ऑन एवरेज करीब कह सकते हैं कि करीब करीब 10% के आसपास रिटर्न क्रिएट करके दे रही है आज के टाइम की बात करें तो। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा है तो कंपनी में लेटेस्ट अपडेट को लेकर राइट इशू को लेकर प्लानिंग किया गया था, जहां पे राइट इशू के थ्रू कंपनी फंड लेने वाली है। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्लैरिफिकेशन फॉर द अंदर रेगुलेशन को लेकर के 7 तारीख को अप्रूवल फॉर द रिक्टिफिकेशन ऑफ द प्रोमोटर्स तो पब्लिक कैटेगरी, प्रमोटर को पब्लिक कैटेगरी में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब आखिर ऐसा क्यों किया कंपनी ने, वो एक देखने वाली बात होगी, ऐसा क्या सोच कर किया है,
इसके अलावा कंपनी राइट इशू लेके आ रही है और कंपनी राइट इशू के थ्रू जो है काफ़ी सारा फंड रेज करने की बात किया है। कहा है कि 14 जनवरी को हमारा बोर्ड मीटिंग होने वाला है, जो है खास करके, और उसमें कंपनी क्या करने वाली राइट इशू को लेकर चर्चा कर रही है। और राइट इशू में कितना फंड को लेने की सोच रहे हैं, कहते हैं रेगुलेटरी अप्रूवल एज रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेंट्स के, और अभी यहाँ पे राइट इशू को लेकर चर्चा करेंगे। तो शायद हो सकता है अपनी कैपिटल बढ़ा करके कुछ और भी प्लान कर किया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ और बातें शामिल करूं तो विड्रॉल ऑफ द एक्सरा सारा धामने रिक्लिफिकेशन एप्लीकेशन को लेकर के, जो कि सारा का सारा क्या था, वो भी जो प्रमोटर ग्रुप के साहब हैं सब अपने चाहते हैं जो हम प्रमोटर ना रहें, हम पब्लिक ग्रुप में ट्रांसफर हो जाएं। दोस्तों हमारे साइड से किसी प्रोडक्टिविटीज, किसी स्टॉक को लेकर कोई भी ट्रेडिंग और रिकमेंडेशन की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता। ओनली ऑन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। स्टैंड ऑन डेटाबेसिस पे सेल्स का जो रिवेन्यू पोर्शन था वो बढ़ता नजर आया, लेकिन कुछ चीज़ों में डिक्लाइनिंग शो करती नजर आई। टाइम फ्रेम के मुताबिक जब से लिस्टिंग है पिछले 10 सालों में, ये कुछ सालों में 1 साल से लेकर 10 सालों में अच्छी खासी रैली था। आजकल भी देखने को मिला कि वीकली बेसिस पे अच्छी खासी रैली क्रिएट कर रही है। मार्केट की हमेशा से डिमांड रही है स्टॉक को लेकर के, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम की हम चर्चा कर लें। भले ही मार्केट में गिरावट हुआ हो, तो गिरावट अक्सर होता है, आज की बात नहीं है, गिरावट अक्सर होता रहता है, क्योंकि एक तरफ लोग प्रॉफिट कम निकालने में लगे रहते हैं, तो दूसरी तरफ लोग खरीदने में व्यस्त रहते हैं। दोस्तों गोल्डन रूल इसलिए कहता है कि यदि मौका मिले तो प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, और यदि अपनी लॉस सेटअप ना हो पाए तो एसएल के साथ उसको हटना भी चाहिए, ऐसा रूल कहता है। मैं आपको कोई रूल्स या गाइडेंस की बात नहीं करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।